तो आज हम फिजिक्स का वो क्वेश्चन देखेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएसएससी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे जेई हो या एएलपी हो। तो एनसीईआरटी का 9th के बुक से सभी क्वेश्चन वीवीआई है वो पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वस्तु गति में रहता है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है? कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बट्टा कुल समय टोटल टाइम। शॉर्ट में इसको v बराबर s/t भी कहते हैं। निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चाल का या वेग का ऐसा मात्रक समान ही होता है, तो मतलब ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वायु में ध्वनि की चाल बताए। 346 मीटर पर सेकेंड। गति के 3 समीकरण कौन दिए थे? गैलीलियो दिए थे। गति के 3 समीकरण से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी बनता है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूजन भी होता है, तो सबको अभी दूर करेंगे। पहले आप अच्छा से सूत्र को याद कर लीजिए तीनों, ताकि इससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण 1 हो गया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया। जहां a त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, s दूरी है, इसको स्थिति भी बोला जाता है। गति के प्रथम समीकरण में किसके किसके बीच संबंध व्यक्त किया जाता है? तो इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और हम लोग बार बार गलती करके आते हैं, क्योंकि इस तरह का एगो क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन पूछता है तीनों समीकरण से। तो याद करते हैं तो पहला वाला दूसरा में हो जाता है, दूसरा वाला पहला में हो जाता है। मगर आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आज इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं। तो पहला समीकरण के बारे में इसमें पूछ रहा है, तो पहला समीकरण होता क्या है? चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तो देखिएगा समीकरण में u और a को, समीकरण तीनों में देखिएगा u और a रहेगा ना, तो तीनों में से u और a को हटा दीजिएगा, तो जो बचेगा ना, जो बच जाएगा उसी के बीच में संबंध स्थापित होता है। जैसे हम आपको करके बतलाते हैं। तो पहला समीकरण के बारे में क्वेश्चन में पूछा है, तो पहला समीकरण होता क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें देखिए u और a को क्या करना है? हटा देना है। तो u और a को हटा देंगे तो क्या बचेगा? v बराबर t। तो v और t में ही संबंध होगा, तो v को क्या कहते हैं? वेग, और t को क्या कहते हैं? समय। तो वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करेगा गति के प्रथम समीकरण। इसी तरह से आप सभी में v और a को हटा दीजिएगा तो सब में आपका क्वेश्चन बन जाएगा और कभी कंफ्यूजन और गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गति के दूसरे समीकरण में किसके किसके बीच संबंध व्यक्त किया जाता है? तो अब इससे पहले दूसरा समीकरण आपको याद रहना चाहिए। तो दूसरा समीकरण होता क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी वही करना है, u हटा दीजिए और a हटा दीजिए। तो u हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? t, और a भी हटा दिया, इधर से भी t, मतलब क्या t और s बच रहा है। तो क्या होगा? t बचे, उससे कोई मतलब नहीं है। बच क्या रहा है? s और t, यानी s को क्या कहते हैं? स्थिति कहिए चाहे दूरी कहिए, यानी स्थिति, और t बचा हुआ है, यानी t का मतलब क्या होता है? समय। तो दूसरा समीकरण हमको मिल गया। दूसरा समीकरण में क्या चीज व्यक्त करता है? तो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है।
चाहे उल्टा कहिए चाहे सुल्टा कहिए, समय या स्थिति कहिए चाहे स्थिति या समय कहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गति के तीसरे समीकरण में किसके किसके बीच संबंध व्यक्त किया जाता है। तो अब तीसरा फिर समीकरण देखते हैं, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इधर से a हटा दिए तो क्या बचेगा s, और उधर से u है तो u भी हटा देते हैं तो क्या बचेगा, इधर s बचेगा और उधर v बचेगा। तो एस भी में ही संबंध होगा। एस को क्या कहते हैं, स्थिति या दूरी, और भी को क्या कहते हैं, वेग। तो तीसरा समीकरण से हमको क्या क्या मिलता है, किसके किसके बीच संबंध, तो वेग एवं स्थिति, चाहे स्थिति कहिए या वेग, यानी यही दोनों के बीच में संबंध मिलता है। तो अब आपको कभी गलती नहीं होगा, आशा करते हैं। आप पहले क्या कीजिए, तीनों समीकरण को याद कर लीजिए और तीनों समीकरण में u और a को हटा दीजिएगा, जो बचेगा उसी के बीच में संबंध आपको बतलाना रहता है। तो जिस समीकरण के बारे में पूछेगा उसका समीकरण धार मन में बैठाइएगा, चाहे कोई पेपर लिख लीजिएगा, उसमें से u और a को हटा दीजिए, आपका आंसर